तो दीदी जी आखिरकार आपने वो कर ही लिया जो आप चाह रही थी हैं। चालाक, बहुत चालाक। चालाकी की बेमिसाल चाल हैं आप। लाजवाब हैं आप। जी हाँ, हमारी जीजियों ने और मम्मी जी ने और नोना ने मिलकर आखिरकार आशिमा का ना वीडियो में आना बंद करवा ही दिया। अब गलती से छुटकनी अगर तुमने आशिमा को लिया तो कतई हमसे बुरा कोई होगा नहीं भाई, बता रहे हैं। चलो ठीक है, उसके लिए भी हितकारी है, ठीक है कि ना ही आए वीडियो में। कहा कि देखो भाभी के साथ और भाई के साथ वीडियो में आ रही थी, घूमन घुमाई हो रही थी, तो जलन हो गई उधर। हालांकि खुद आशिमा को अपने वीडियो में लेती थी, पराठे बनवाती थी, तब कुछ नहीं समस्या थी। लेकिन भाई खुद की कज़िन है, आशिमा की वीडियो में आएगी तो समस्या तो हो ही जाएगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। हमारी प्रिय बग्गा बग्गी, इनके गेम चल ही रहे हैं, आपने देखे ही हैं, हमने देखे ही हैं, और ये गेम रुकने वाले भी नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, हम कौन सा रोकना चाहते हैं। हम भी ना इस गेम के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये रोशनी आपकी आंखों तक भी जाए। तो फाइनली सबसे पहले हम बात करेंगे बग्गा बग्गी। आज जो हेयर स्टाइल से उसका वीडियो शुरू हुआ था, जैसे मैंने हेयर स्टाइल देखा, हालांकि कल भी मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ था, चाहते तो वो बकेट चैलेंज में आशिमा भी शामिल हो सकती थी, लेकिन 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 कुछ जल कुकड़ों के हत्थे वो चढ़ गई, और जिसकी वजह से उसका वाईटी पर आना बैन करा दिया गया। क्योंकि हमारे नोना जादू टोना का ये है कि ना, लड़की है, दूसरे घर जानी है, अभी इसकी शादी करानी है, इसको दूर ही रखो वाईटी से। तो आखिरकार नोना जादू टोना ने अपना मकसद प्राप्त ही कर लिया। क्योंकि भाई अब देखो, दीदियों को अगर दुखी करोगे तो भाई तुमको भुगतना तो पड़बे करेगा। तो जोर जबरदस्ती करके आशिमा के घर वालों को बोल के हम तो कह रहे हैं बग्गा अमित को ले आओ। अमित तो लड़का है ना, तो उसको वीडियो में लाने पे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगी, तो उसको ले आओ। इनको जिस चीज़ से जलन होती है वो थोड़ा सा इनको फील कराते रहो, इनके अंदर की ज्वालामुखी को ऐसे फटाते रहो। तो ये सारा चीज़ बहुत ही क्रियाकलाप करके, बहुत ही षड्यंत्रकारी ढंग से। अब आप ये सोचो दोस्तों कि तीनों महिलाएं इस समय कहाँ हैं? पटना में। पटना में, सॉरी, सोलन और शिमला में, बीच का जो भी जगह है तुम लोग सेलेक्ट कर लो। खास कि हमको इतना खोपड़िया इसमें अब नहीं लगाना कि ये सोलन में है कि शिमला में है। सोलन के मिड में है, शिमला के स्टार्टिंग में है, इस वाले एरिया में, उस वाले एरिया में, हमको सोचना ही नहीं ये कौनो एरिया में हो, हमको तो ना कुछ मतलब है नहीं जी, बिल्कुल लेने देना नहीं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि इन्होंने वहाँ रहते रहते इतना ज़्यादा कांड कर दिया कि भाई आशिमा का ना इन्होंने छुट्टी करा दिया वीडियो से। पर आशिमा आज भी आती, बल्कि तूने ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक है चाची जी, हम आशिमा को वीडियो में नहीं लेंगे, पर आशिमा हमारे घर तो आएगी ना। आशिमा आ रही है और जो बग्गी हेयर स्टाइल दिखा रही है, तो इनके अंदर की ज्वालामुखी को धधकाने के लिए इतना काफ़ी है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हम हर जगह पे अपना निगाह दौड़ाए रहे हैं, एक एक बारीकी की चीज़ नोटिस कर रहे हैं, और जल कुकड़ों को थोड़ा सा हम भी ना तीली लगाए रहे हैं। जल कुकड़े जलते रहने चाहिए। वैसे बग्गा बग्गी को भी किसी ने थोड़ा सा तीली लगाई तो बग्गा आंसर लेके आ गया भाई। अब क्या आंसर लेके आया वो हम आपको बताएंगे। बग्गे का जो ये टाइटल है दोस्तों, वो टाइटल है घर से कब तक निकलोगे। ये टॉन्ट हम नहीं सुन सकते, रेंट वाले घर जाना अभी टाइम लगेगा। तो भैया रेंट वाले घर में जाने में अभी टाइम लगेगा, ऐसा बग्गा बग्गी के द्वारा बता दिया गया है, और रीज़न भी दे दिया गया है, जो कि ठीक है। रीज़न स्पष्ट देना बेहद ज़रूरी है। जो तुमने प्रीवियस गलतियां करी हैं वो रिपीट नहीं करने का। ये नासपीटियाँ करें, ठीक है, इनको करने दो। कोई आगे क्लिप लगा रही, कोई पीछे लगा रही हैं, और भाई मंचूरियन के दुई दुई वीडियो में दिखा रही हैं क्लिप। लग रहा है मंचूरियन दीदी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। वैसे दोस्तों आपको बताएं, इस बार सिड्डू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, सिद्धू नहीं है, सिड नहीं, सिड्डू, खाने वाला सिड्डू। वैसे अपने सिड के साथ भी नाइंसाफ़ी ही हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सिड और सिड्डू दोनों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और वो भी कुनबावासी ही। पिछली बार जब ये गए थे नाच पीटे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भाई साहब कहाँ से भूखे नंगे आए, मार सिड्डू सिड्डू सिड्डू, आते सिड्डू जाते सिड्डू, यहाँ पे सिड्डू वहाँ पे सिड्डू। यहाँ तक कि भाई पटना पहुँचने के बाद दिन में 2-2 3-3 बार बने सिड्डू। ये बड़ी दीदी की हमारी एक आदत है,
जही के पीछे पड़ जाए उसको कतई ना छोड़ती नहीं है, बख्शती नहीं है। ओके तो ना पूरे तरीके से घुसिन जाती हैं। तो इन्होंने सिद्धू के साथ भी यही किया, पूरे तरीके से हाथ धोए के वही के पीछे पड़ गई थी। और फाइनली फिर हमने देखा कि वो सिद्धू अब इस बार बंद हो गया। अब इस समय क्या खा रही हैं, थोड़ा मोड़ा कबो करेला की सब्जी बनाते हुए दिखा दे रही, कभी मम्मी जी रोटी थोपते हुए दिखा दे रही। प्रॉपर किचन में सुबह शाम कौन काम कर रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब नहीं दिखाया जा रहा ना, नको बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो बग्गा का ये वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग है। ये सारी चीज़ें हमको जो बोलनी है चलो बोल लेते हैं। बग्गी ने आजकल कुर्ते जो ढीले ढाले सिलवाए थे वो पहन रही है, और ये भी बताया है कि आने वाले टाइम में काम आ जाएंगे, आज नहीं तो कल ऑफ कोर्स आएंगे। तुम इनको पहनते रहो इसी पॉजिटिविटी के साथ, और जो निगेटिव वाइब्स हैं, हाँ, चाहे ऊपर हो चाहे अगल बगल हो, उनको ऐसे हुर हुर करते रहो। यहाँ पे हावी ही मत होने दो। ये सोच लो कि हैं भैं भैं कर रहे हैं, कोनो बकरी होंगे, या फिर जो तुम्हारे उधर ताऊ जी की भैंस सबका जी का तुम लोगों ने नाम रखा है, तुमने नहीं रखा है, तुम्हारी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट दीदी उन्होंने रखा है बिंदु। तो जैसे वो बिंदु चिल्लाती है ना, उनकी भैंस का नाम बिंदु है दोस्तों, इन लोगों ने रखा है। तो समझ लो कि भैंसियाँ चिल्ला रही हैं, चाहे छुटकन्नी हो, यही की ज़्यादा आग लगती है ना, यही एकदम तड़फड़ाई जाती है, फट जाती है। दोस्तों आजकल जीजा जी ने वीडियो पे फटने के लिए मना किया है, तो नासपीटी कमेंट सेक्शन में फट जा रही है अपनी भाभी के रिगार्डिंग और अपने भाई के रिगार्डिंग, फटन चली जा रही है। वो ना हमको राजू श्रीवास्तव जी का वो याद आ जाता है, जो कि एक बम हमारे पास आए लुढ़कते, वो पूछे तुम्हारे पास और आ जाए, हमने कहा आए जाओ, फिर वो और करीब आके बोले हम फट लें, तो हमने कहा फट लो। तो वैसे ही छुटकन्नी नासपीटी है। नोना जिज्जा बड़ा इस समय साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, है ना, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन छोटी इतना ज़्यादा उदंड है, इतनी ज़्यादा अब जान तो रहे ही हो। लाइव में इसका असली वाला व्यक्तित्व तो तुम सबने देखबे करा है, डिप्रेशन दूर करने वाली दवाई बीमार दीदी बेचती हैं लेकिन सबका नहीं, सिर्फ शासन का था। तुमने सबका अगर शासन से ज़्यादा तुमको लगता है कि तुम्हारा सास डिप्रेशन में है, तो छटकन्नी दीदी से दवाई ले आओ, फ़ायदा हो जाएगा चुटकियों में हमार जिज्जी कमाल है भाई, सब धोती फाड़ के रुमाल है। तो जिस प्रकार से बग्गा बग्गी ने रिप्लाई किया है ना, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा। और आने वाले टाइम में बग्गा बग्गी ने जो जवाब दिया है कि हम बिल्कुल जाएंगे, थोड़ा धैर्य तो रखिए जनाब। बग्गा बग्गी बहुत ज़्यादा आजकल व्यथित हो गए हैं, वो गंदे अड्डे वाले थोड़ा जीना ज़्यादा हराम कर दी है ना। स्पीटियाँ बोल नहीं कब जाओगे, और बग्गा बग्गी के वीडियो में भी आके लिख देते हैं गए नहीं, रेंटेड वाले अपार्टमेंट में कब जा रहे हो, रेंटेड हाउस में कब जा रहे हो। तो भैया बग्गा बग्गी आए के जवाब दे रहे थे। वैसे बग्गा तुमको अच्छा है, अच्छे से अब थोड़ा थोड़ा बोलते हो, स्टैंड लेते हो, ये चीज़ अच्छी है कि तुम्हारे मुंह में जुबान है। अदरवाइज लग रहा था कि मुंह का सिर्फ खाने में और टोंटबाजी में ही यूज़ करते हो, बग्गी की दूसरी सास बनने में। अच्छा है कि तुम अब स्टैंड भी ले रहे हो हैं कि हाँ भाई इसका भी हक है, जितना मेरा हक है उतना सबका हक बोला उसने, पर ये नहीं बोला कि दीदियों का ये वो फलान ढिमान, जो कि नहीं, ठीक है, हक तो सब जमाए बैठी हैं, बोले चाहे ना बोले सबका बोल दे, इतना काफ़ी है। पर उसने ये भी बोल दिया कि भैया हक तो सबका है, लेकिन मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि बग्गी को मैं ऐसे तो लेके आया नहीं हूँ, शादी करके लाया हूँ, तो जितना हक मेरा है उतना घर इस पे जो है बग्गी का भी है। बिल्कुल बग्गे, अब तुम सही समझे। दीदियों नॉक नॉक, इधर आओ तनिक, सुने हो कि नहीं सुने हो। बग्गा के वीडियो पे 15 मिनट पे जाए के 15 मिनट 30 सेकंड पे जाए के तुम 15 मिनट से सुन लेना, जहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा जानकारी दी है कि घर पे किसका किसका अधिकार है। जो टॉन्ट मारे जाते थे कि तुम्हारा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, ऑफ कोर्स बग्गी ने बोला था कि उसको अक्सर सुनाया जाता है, जिसने अपने दिल खोल के रखा था जिस दिन। तो हाँ, मम्मी जी के द्वारा और बाकियों के द्वारा ये बोला गया है, भाई बनवाया किसने, छुट्टी ने, तो हिस्सा तो है, काहे बनवा डाला, बग्गे का भी इसमें योगदान है। बग्गे ने मैन पावर अरेंज किया, बग्गे ने अपना जो है आदमी लगाए, बग्गे ने खड़े होके बनवाया।
तो बग्गे का भी पूर्ण रूप से अधिकार है, और अगर बग्गे का है तो बग्गी का ऑफ कोर्स शादी करके आई है। जिस प्रकार से मम्मी जी का इस घर पे अधिकार है, उसी प्रकार से बग्गी का भी। मम्मी जी यहाँ पैदा नहीं हुई थी, मम्मी जी तुम भी किसी दूसरे घर से आई थी शादी करके, है ना। तो भाई मम्मी जी उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, और दोबारा से ये कभी टॉन्ट आप नहीं मारेंगी अपनी बहुरिया को, है ना। तो जब इनको जाना है, अभी इन्होंने लोकेशन कौन सी देखी है, वो खाली नहीं हुआ, कब खाली होगा नहीं होगा तो वैसे घर लेना है। इन्होंने काफ़ी लंबा वाला प्रक्रिया बताया है, पर वो कब होगा ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। पर इनका कहना है कि हम जाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमें अपना थोड़ा सा ये जो आराम वाला इन्होंने जोन पकड़ा है, इससे निकल के थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है, लीक से हटके करना है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि बग्गा बग्गी बहुत जल्द कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये आगे तरक्की करें। और वाईटी के ऊपर भरोसा करके बैठ जाना ये अच्छी चीज़ नहीं। तुमसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, है ना, चाहे अरमान मलिक और वही दूध बीवियों वाले, उनके तो बहुत सारा प्रोडक्ट, जिम वाला और सलून वगैरह सब कुछ उन्होंने खोल रखा है, बहुत पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन भाई एज ए इंसान वो हमको बिल्कुल कतई नहीं पसंद है। अब तो हमको तीसरी वाला का भी लग रहा है कि तीसरी वाले का भी सीन है इधर कुछ ना कुछ, है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इनके घर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ज़्यादा घर वालों से दूर ना हो। ऑफ कोर्स नोना ने, और बुद्धिजीवी भाई नोना, उसने बोला होगा तुसी अगर चले गए रात बिरात कुछ माता जी नू हो गया तो कौन आएगा। बग्गे ने अपनी वीडियो में स्पष्ट भी किया कि मान लो मुझे रात में आना पड़े तो मैं रात में भी आ जाऊंगा, इतनी पास में ही घर लूँगा। तो काफ़ी चीज़ें हमें स्पष्ट हैं कि ये घर किस बेसिस पे ढूंढा जा रहा है, आसपास का एरिया क्या होना चाहिए। तो भाई आप समझो इस बात को, व्यक्त जो ये कर रहे हैं जज्बात को, इनका जो मकसद है इनको बता दिया गया कि ठीक है तुमको बहुत जवास लगी है, आसे पास हो, मम्मी जी की जिम्मेदारी है तुम पर, जब ज़रूरत होगा तुमको आना पड़ेगा। तुम भाई हो, तुम परेतिन के छोटे भाई बन के पैदा हुए हो, तुमने ना परेतिन का ताउम्र भार उठाना पड़ेगा। क्योंकि कहने को तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट का आई भी नहीं है ना। तो भाई अब ऐसे इंडिपेंडेंट लोग अगर आपके अगल बगल हैं तो वो भाई उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। वो इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, डिपेंडेंट ही होते हैं, बस जलनखोर होते हैं, शातिर होते हैं, ईर्ष्या और ज्वालामुखी कूट कूट के भरा होता है, ऐसे ही होते हैं। तो अब इन्होंने आसपास ही घर देखना है जहाँ पे कभी भी ज़रूरत हो, रात बिरात तो भी आ सकें, क्योंकि बग्गा ने स्पष्ट किया है। बग्गी तुम्हारा जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस टाइम हमने जल्दबाजी में, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी चल रही थी, बहुत सारी बातें उस टाइम ऐसी हुई थी, पर हम उनको बोलना नहीं चाहते। ये बोलना बहुत ज़रूरी था, हालांकि बग्गा ने उसको समेटने की कोशिश करी, पर बग्गी ने स्पष्ट तरीके से ही बोला कि उस टाइम जो एकदम से हमने डिसीज़न लिया था वो काहे के लिए लिया था आप सबको पता है। खटाखट हमने ये सारी चीज़ें करी, खटाखट हमने ये सारी बातें स्पष्ट करी कि हाँ ऐसे ही होना है, हमें जाना है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने समझाना, बहुत सारी बातें करना कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो एक चीज़ और जब उसने ये बोला ना ट्रू वालों को कि चले जाएंगे, धैर्य रखो, हम जाएंगे ज़रूर, थोड़ा पेशेंस रखो। बग्गी तुमने क्या मतलब तीखी मिर्ची लगाई है, कहाँ कहाँ पे लगी होगी ये तो नहीं पता मुझे, पर बहुत मज़ा आया जब तुमने ये बोला। और बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने ये बोल दिया जनता को, ऑडियंस को, कि भैया हर तरह की वीडियो लेके आऊँगा, अच्छा भी लेके आऊँगा, रेसिपी वाला, घूमने वाला भी। तो ठीक किया तुमने, भले दिन में तुम 2 वीडियो डालो, मेहनत करो थोड़ा, हैं 7-7 हज़ार आ रहे हैं, 5-5 हज़ार आ रहे हैं, 10-10 जा रहे हैं, तो 2 डाल दो, कोई बात नहीं। पर ये वाले वीडियोस रेसिपी वाले कभी भी आ जाएंगे, बस थंबनेल पे काम करना है। रेसिपी वीडियोस देखो जिसपे अच्छा थंबनेल लगा है, वो वीडियोस देखो कि उसका थंबनेल कैसा है, थोड़ा थंबनेल मेकर पे थंबनेल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जो हाई व्यूज़ वाले हैं उनके थंबनेल देखो कैसे हैं, टैग वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखो। पॉजिटिविटी लंबे समय तक चलेगी। कोई रेसिपी तुमने डाल दिया, जब कभी कोई सर्च करेगा तब दिखेगी, है ना। रेसिपी वीडियो आपके चलते रहेंगे। ये कंट्रोवर्शियल वीडियो आज कोई देखेगा, कल नहीं देखेगा,
परसों ख़त्म, दूसरी कंट्रोवर्सी आ जाएगी और दिमाग में भी टेंशन। तो ये जो नासपीटियों का जिनका ये है कि भैया इनको बनाने ही बनानी नेगेटिविटी वाली वीडियो, जैसे कि मम्मी जी अपनी दोनों बेटौनियों में आएंगी। मम्मी जी तुम में नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं, उनका दूर से प्रणाम कर लो। माता पिता खुश रहें, तुम्हारे जो फ़र्ज़ हैं वो निभाओ, कोई बात नहीं। अब कुछ लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, जो फ़र्ज़ है वो फिर भी निभाओ। खाना पूछना है पूछ लो, चाय पूछनी पूछ लो, ठीक है। उनको चाय पीनी है तो ठीक है, नहीं पीनी तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा जो फ़र्ज़ है वो पूरा होना चाहिए। तो आई होप गंदे अड्डे वालों हैं, तुमको जो बोलना है बोलते रहो, बोलने से कतई कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी का मनोबल तुम ऐसे नहीं गिरा सकते हो। एक बार इंसान अगर ठान लेना तो फिर कुछ हो नहीं सकता। वैसे गिराने वाले बहुत सारी कोशिश करते रह जाते हैं पर वो गिरा नहीं पाते हैं। किसी ने कमेंट किया है कि अरे यार तुम दोनों पेशेंस रखो, ये रिश्ते दोनों थोड़े दिनों तक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा रिश्तों को संभालने में। और हाँ, घर छोड़ के मत जाओ, नहीं तो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अभी बच्चे हो आप दोनों, जस्ट चिल। क्यों बंद हो जाएंगे, अपना भी हिस्सा है, पर ये कुछ काम काज करने के लिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आना जाना हो सकता, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, हो सकता कोई सूट वूट का काम, हो सकता कुछ और काम, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, करने को बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि भैया अगर तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो तो कोशिश करते रहो। टांग खींचने वाले लोग लगे रहेंगे, उनको इग्नोर करो। कई बार लगता है यार गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, लेकिन अगर तुमने लिया है तो लगे रहो और सोच समझ के काम सोचना। ये नहीं कि कोई भी काम देखी देखा कर लिया, जो तुम कर सको, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। औने पौने किसी को देखा उनका बढ़िया चल रहा है तो हम भी चला लें। ज़रूरी नहीं कि हर बार किसी का सक्सेस हो जाए, ठीक है। किसी की मत सुनो डियर, अपने ही घर पे रहो, घर आपका है। घर कभी नहीं छोड़ना, रिश्तों में तालमेल बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है। माँ भाई बहन यही तुम्हारे हैं और इन सबको बैलेंस बना के निभाना चाहिए। वैसे माँ बहन को भी ये सोचना चाहिए कि रिश्ते ऐसे आसानी से नहीं तोड़ने चाहिए, रिश्ते बना के रखने चाहिए, पर शायद कुछ लोग सोचते ही नहीं हैं। शाम को भी अंधेरा होने वाला होता है, तब लाइट जला दिया करो। अच्छा सजेशन दे रहे थे जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी। तो थोड़ा और दिन रेंट पे जाने का क्या पर्पज़ है पता नहीं, जब जाएंगे काम शुरू करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? दीदियाँ अपना जहर बोने में कामयाब हो गई। आशिमा की तो नो एंट्री मतलब वीडियो में, वैसे घर में तो है, वो रुकवा नहीं पाई। तो इस बारे में क्या लगता है? और बड़ी दीदी आप प्लॉट कब दिखाएंगी? क्योंकि आप रेंटेड अपार्टमेंट में इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ रह के आप 2 महीने तक कागज़ साइन करी और कागज़ के बाद अब उस ज़मीन पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब मैं तो तुमको डेली घूमते नज़र देखती आती हैं, इधर घूम रही उधर घूम रही, कब वो छोटी को सहेली से मिलवाने ले जा रही हैं, कब वो रेडी से कपड़ा लेने जा रही हैं। आपके उस प्लॉट का क्या हुआ? वहाँ पे घर कब बनेगा? क्योंकि आपने बोला था ना कि रेंटेड वाले में रह के आप एक घर बनवा रही हैं, है ना, लीज पे रह के घर बनवा रही हैं। आपका आशियाना हमेशा के लिए रिटायरमेंट के बाद वाला। हाँ, बताना ज़रूर, हमें इंतज़ार है, हम भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।